पुराने ग्रंथों और कहानियों में लिखा गया है, रात का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, कभी कभी वो किसी की मौजूदगी होती है। आज की लेट नाइट ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शैडो की जो दुनिया भर में अलग अलग नाम से जानी जाती है, द हैटमैन। इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे शैडो बींग्स को छाया पुरुष या सीमा रक्षक माना गया है। ये आत्मा नहीं होते, ये उन सीमाओं पर खड़े रहते हैं जहाँ सपना और जागती दुनिया मिलती है। शास्त्र कहते हैं जब ये दिखें तो ये हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि इनका काम डराना नहीं, निगरानी करना होता है। वहीं वेस्टर्न फोकलोर में हैटमैन जैसे फिगर्स को बाउंड्री वॉचर्स माना गया है, जो जिंदगी और मौत या सपना और रियलिटी के बीच की लाइन पर खड़े रहते हैं। अफ्रीकन माइथोलॉजी में ऐसे शैडो बींग्स को अबांतु बोमथुनजी कहा गया है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने कुछ गलती बोल दिया, लेकिन इसे यही नाम से जाना जाता है। ये फ्यूचर डिस्टरबेंस का संकेत होते हैं। सो 3 अलग अलग कल्चर्स, 3 अलग अलग कहानियां, पर एक ही फिगर, लंबा शैडो और सर पर एक हेड। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैटमैन दिखने के बाद कुछ लोगों को एक्सट्रीम फियर फील होता है, कुछ के घर में सडन चेंज, इलनेस, लॉस या इमोशनल ब्रेकडाउन, और कुछ के लिए सिर्फ एक सवाल, वो मुझे क्यों देख रहा था। इस फिगर का सबसे फेमस मॉडर्न रिकॉर्ड 2000 के शुरू में सामने आया, जब एक ऑनलाइन फोरम पर हजारों लोगों ने बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन शेयर की। लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, पर सबने एक ही चीज लिखी, रात में आंख खुली, बॉडी मूव नहीं हुई और कमरे के कोने में एक हैट पहने हुए शैडो। ये इंसिडेंट इतना वाइड स्प्रेड था कि बाद में इसे हैटमैन फिनोमेना का नाम दिया गया। साइंस इस एक्सपीरियंस को स्लीप पैरालिसिस हेलुसिनेशन से जोड़ती है। हार्वर्ड और स्लीप रिसर्च स्टडीज कहती हैं ह्यूमन ब्रेन अंधेरे में एक ह्यूमन शेप्ड थ्रेड बनाना प्रेफर करता है। हैट और कोट जैसी शेप्स ब्रेन के लिए सबसे रिकॉग्नाइजेबल होती हैं, इसलिए शैडो अलग अलग लोगों को बिल्कुल एक जैसी दिखती है। तो हैटमैन साइंस के लिए दिमाग का एक इल्यूजन, माइथोलॉजी के लिए एक पुराना वॉचर। पर जब हजारों लोग अलग देशों में एक ही चीज देखें तो डर इस बात का नहीं होता कि वो क्या है, डर इस बात का होता है कि वो कब आता है और हमेशा चुप क्यों रहता है। ये थी आज की लेट नाइट ट्रांसमिशन। और हाँ, अगर आज रात कमरे का कोई कोना थोड़ा ज्यादा अंधेरे में लगे तो लाइट जलाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना।